अब एक सरकारी स्कूल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर एक ओर सरकार शिक्षा में सुधार के लिए करोड़ों रुपए बहा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल के शिक्षक बेलगाम हो चुके हैं। जब स्कूल के शिक्षक ही मौज करने लगेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? स्कूल में शिक्षकों की मनमानी। ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार की ओर से पानी की तरह रुपया बहाया जा रहा है, फिर भी शिक्षा में कोई सुधार नहीं आ पा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। बच्चों को वास्तविक शिक्षा देने के लिए आए दिन नए गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, जिससे बच्चों के भविष्य को शिक्षा के साथ संवारा जा सके। लेकिन जब विद्यालय में वहां के अध्यापक और प्रधानाचार्य अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही बरतेंगे तो नौनिहालों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। नौनिहालों की पढ़ाई भगवान भरोसे चलने लगी है। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तस्वीरें महाराजगंज के नौनतनवा तहसील क्षेत्र के आरसी महुआ गांव की है। स्कूल में तैनात प्रधानाचार्य और अध्यापक नदारद रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है विद्यालय के जिम्मेदार शिक्षक बराबर स्कूल से गायब रहते हैं, इसलिए बच्चे विद्यालय में अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बड़गाहा प्रथम में, जहां टाइम एंड मोशन गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस भीषण गर्मी को देखते हुए खासकर उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की पढ़ाई कराने का निर्देश है, लेकिन आदेशों को ताक पर रखकर यहां पर तैनात जिम्मेदार शिक्षक कागजों में कालम पूर्ति कर बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालय से गायब रहते हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने जब यहां पहुंचकर जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया तो मामला बेहद ही चौंकाने वाला था। विद्यालय में तैनात रसोइया ने बताया कि प्रधानाचार्य और अध्यापक दोनों ही नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य और जो अध्यापक हैं कहाँ नमाज पढ़े गए हैं? दोनों? हाँ, दोनों जाने, मुसलमान दोनों जाने होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम को करने के लिए जिम्मेदारों का इस तरह से बच्चों को लावारिस हालात में छोड़कर चले जाना किस हद तक सही है? उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित शिक्षण अवधि में कोई भी शिक्षक विद्यालय प्रांगण से बाहर नहीं रह सकता। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे और शिक्षण अवधि के बाद कम से कम 30 मिनट तक उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अपडेट करेंगे और अगले दिन की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। लेकिन इसके विपरीत इस विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य और अध्यापक विद्यालय के समय में नदारद। इसके साथ ही विद्यालय से एक और तस्वीर नजर आई है, जहां बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने के लिए अपने जान को जोखिम में डालकर स्कूल आने और जाने के लिए इस टेम्परेरी पुल को पार करना होता है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल तक जाने के लिए ये सिर्फ एक ही रास्ता है। कई बार बच्चे पुल से नीचे नदी में गिर चुके हैं। इस पर कोई जनप्रतिनिधि भी अमल नहीं करता, जिसकी वजह से बच्चों के पुल से गिरने के कई मामले सामने आ चुके हैं। अक्सर करके बराबर बच्चे जब जाते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते, बच्चों का स्वभाव ही जाया करते हैं, वो आपस में उलझ के बाहर गिर भी जाते हैं। और जो कुछ समय कई बार दौड़ करके मैं वहाँ उनका हेल्प किया निकालने में, अक्सर करके घटनाएं हुआ करती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी तरह शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल तक पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर तैनात गैर जिम्मेदार शिक्षक नदारद रहते हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि ऐसे लापरवाह शिक्षकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है या फिर विभाग की ओर से सिर्फ स्पष्टीकरण की कार्रवाई कर कागजों में जवाब देकर इसे सीमित रखा जाएगा। टीम न्यूज स्टेट।